हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी कि रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा जैसी किरणें बाहर निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्फा डीके से, यानी कि क्या होता है जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलती है। When an alpha particle emitted from radioactive elements when an alpha particle emitted from a radioactive element, then a new elements formed has an atomic number decreased by 2 and mass number decreased by 4। यानी कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलती है तो एक नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होता है और वो जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाता है और मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाता है प्रेजेंट न्यूक्लियस से। यानी कि जो पहले न्यूक्लियस था उसकी कंपेयर में उसका नया न्यूक्लियस जो फॉर्म्ड होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर भी 4 कम होगा। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूरेनियम का एक आइसोटोप लिया 92-238 और यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकाला। तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एक नया एलिमेंट फॉर्म होगा डेफिनेटली, और जिसका मास नंबर जो हो वो 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर अगर 2 कम होता है तो 90 हो जाएगा और मास नंबर अगर 4 कम होता है तो 234 हो जाएगा। यानी कि ये जो नया एलिमेंट फॉर्म हुआ वो कुछ और नहीं बल्कि थोरियम है। अब ये बात मैंने आपको तो बता दी, लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को याद रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है और चार्ज जिसका +2 होता है। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि मास कितना है, टोटल मास 238 है और राइट साइड में 234 + 4 यानी कि 238 है। एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में 92 है और राइट साइड में आप देखें तो 90 + 2 यानी कि 92 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन पूरा बैलेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। अब आइए हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में। बीटा डीके, व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स emits a beta particle, when a radioactive element emits a beta particle, then the new elements formed has an atomic number increase by 1 and mass number remain same। यानी कि जब किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है लेकिन मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसे इक्वेशन से समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि यूरेनियम 92-239
ये एक यूरेनियम का आइसोटोप्स मैंने लिया और यहां से हमने एक बीटा पार्टिकल को इमिट किया, तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा कि इसका एक नया जो एलिमेंट फॉर्म्ड होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा पर मास नंबर सेम रहेगा, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, राइट। तो जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होगा वो नेपच्यूनियम होगा, ठीक है। तो नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड हुआ वो नेपच्यूनियम हुआ, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ यहां से क्या देखा आपने कि यहां से एक बीटा पार्टिकल निकला। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे चीज को बीटा पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन को बैलेंस करके देखें तो 239 और यहाँ पे 239 प्लस 0 यानी कि 239, यहाँ पे 92 और 93 में से 93 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बचेगा 92, यानी कि इधर भी है 92। अब आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, राइट। तो इस तरीका से बीटा पार्टिकल जब किसी एलिमेंट से निकलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो एक नया एलिमेंट फॉर्म्ड होता है और उस जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है, बट मास नंबर क्या रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है, यानी कि वो बदलता नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जब न्यूट्रॉन से जब कोई बीटा पार्टिकल निकलती है, याद रखिएगा कि जब भी न्यूट्रॉन से कोई बीटा पार्टिकल निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक न्यूट्रॉन है और यहां से आपने एक बीटा पार्टिकल निकाला, तो जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन जैसे कि 1H1 और इलेक्ट्रॉन यानी कि -1 0 दैट इज E। अब आप जानते हैं कि इससे हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब कोई बीटा पार्टिकल निकलेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रॉन आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, या तो प्रोटॉन में और नहीं तो इलेक्ट्रॉन में। अब ये चीज क्या है, आपका प्रोटॉन है और ये चीज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो देख लीजिए अगर बैलेंस करके इक्वेशन यहाँ पे क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 0 है और यहाँ पे देखिए राइट साइड में 1 -1 0। वहीं पे अगर देखिए मास नंबर लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे देखिए 1 + 0 यानी कि 1 है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन का है, एक बैलेंस इक्वेशन है, राइट। तो आइए दोस्तों अभी बात करते हैं एक नए टॉपिक यानी कि सड्डी-फाजन-रसेल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। ये है एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जो है इस लॉ को जनरली शॉर्ट में लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 3 लोगों की मेहनत से बनाया गया था, सड्डी, फाजन और रसेल से। तो इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट लॉ को सड्डी फाजन ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये लॉज क्या है और ये कैसे काम करता है, जब एक एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल निकलती है तो ये कैसे बिहेव करता है, इस चीज को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं अल्फा डीके के बारे में, यानी कि क्या होता है जब किसी एक एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलती है तो उसके ग्रुप में यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुपिंग किया गया है उसमें क्या चेंज आता है। इस चीज को सड्डी, फाजन, रसेल ने अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ में बताया था, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उस पोजीशन को लेकर ये लॉ एक्चुअली में बनाया गया है कि कोई एलिमेंट से अगर अल्फा, कोई एलिमेंट्स यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से अगर जब अल्फा और बीटा जैसी पार्टिकल निकलती है तो वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाइज करता है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में, यानी कि जब किसी एक एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलती है तो उसमें क्या चेंज आता है। ये तो हमको अच्छे से पता है कि जब किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलती है तो उसका एटॉमिक नंबर, एक नया एलिमेंट फॉर्म होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाता है और मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाता है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास पोलोनियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 84 है और मास नंबर जो है वो 215 है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पोलोनियम रखा हुआ है। अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एक्चुअली इसमें क्या चेंज आएगा कि एटॉमिक नंबर इसका 2 डिक्रीज कर जाएगा और मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाएगा और एक नया एलिमेंट फॉर्म होगा और वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, लीड होगा, ठीक है। तो एक नया एलिमेंट्स लीड फॉर्म हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि पोलोनियम जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पोलोनियम जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, राइट।
याद रखिएगा पोलोनियम जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। तो जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड हुआ वो क्या करेगा, 2 ग्रुप टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल में लाइज करेगा, यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा, ग्रुप 14 में होगा। ठीक है, और ये क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, दैट इज हीलियम 242+। लॉ में ये बता दिया गया है कि जब भी किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट करता है तो वो एलिमेंट जो है, जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होता है उसका पोजीशन पहले वाले जो एलिमेंट्स था उसके पोजीशन से 2 ग्रुप पीछे चला आता है, यानी कि 2 ग्रुप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, ये उसका पोजीशन होता है। राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, पोलोनियम जो है ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा था, लेकिन जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला तो ये क्या बना, लीड बना, और लीड जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, यानी कि कहां चला गया, 2 ग्रुप आप अगर ध्यान से देखें तो पीछे चला गया। वहीं पे अगर आप बात कीजिए बीटा डीके के बारे में, तो वो क्या होता है कि जब किसी एक एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलती है तो एक नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड होता है वो पहले वाले एलिमेंट से एक ग्रुप आगे, यानी उसका जो पोजीशन है वो पहले वाले एलिमेंट से एक ग्रुप आगे चला जाता है। पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन एक ग्रुप हमेशा आगे रहता है, यानी कि व्हेन अ बीटा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देन द न्यू एलिमेंट्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, लाइज 1 ग्रुप टुवर्ड्स द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो एक ग्रुप आगे की तरफ लाइज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हमने लीड लिया, और लीड को आपको जैसे कि पता है कि इसका जो है एटॉमिक नंबर 82 है और मास नंबर जो है 211 यानी कि 211 है। अगर इससे जो है एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 इंक्रीज कर जाता है। राइट, और मास नंबर क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है, और जो नया एलिमेंट्स यहाँ फॉर्म्ड होगा वो कुछ और नहीं बल्कि बिस्मथ है। राइट, और यहां से क्या निकल गया, एक बीटा पार्टिकल निकल गया, दिस इज नथिंग बट कुछ नहीं, ये बीटा ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल निकला तो एक नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड हुआ उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर गया है लेकिन मास नंबर सेम है। राइट, और अगर मान लीजिए जैसे कि आपको पहले ही देख चुके हैं कि लीड जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। राइट, अगर लीड आपका ग्रुप 14 से बिलोंग करता है तो इस हिसाब से बिस्मथ को कहां लाइज करना चाहिए, 1 ग्रुप राइट, यानी कि एक ग्रुप आगे की तरफ। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बिस्मथ किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा। राइट, तो बिस्मथ हो गया ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि अल्फा डीके और बीटा डीके, यानी कि सड्डी फाजन रसेल ने अपने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसको डिफाइन किया था कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेट होता है और उससे जब अल्फा बीटा पार्टिकल निकलती है तो उससे एक नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड होता है वो एक्चुअली में कहां पे लाइज करेगा पीरियोडिक टेबल में, इस चीज को जो है ना इस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के माध्यम से समझाया गया था, जो कुछ इस प्रकार से है। राइट, फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोटोप्स, यानी कि हमारा आइसोटोप्स एक्चुअली में कैसे फॉर्म्ड होता है, इस चीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलती है, लेकिन कैसे, एक अल्फा पार्टिकल और कंटिन्यूअसली 2 बीटा पार्टिकल जब निकलती है तो एक नया एलिमेंट जो फॉर्म्ड होता है वो कुछ और नहीं बल्कि पहले एलिमेंट्स का आइसोटोप्स ही होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे हमने यूरेनियम 92-238 को लिया और यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकाला, तो अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एक्चुअली क्या होगा कि जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर देगा और मास नंबर 4 डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड होगा वो क्या है, थोरियम है। अब ठीक इसके बाद इससे 2 लगातार बीटा पार्टिकल निकलेगा, यानी कि मान लीजिए पहले एक बीटा पार्टिकल निकला तो बीटा पार्टिकल निकलने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, यानी कि 234 ही रहेगा। और ये जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड हुआ वो क्या होगा, प्रोटेक्टियम होगा, यानी कि Pa। और फिर इससे एक बीटा पार्टिकल निकालेंगे क्योंकि हमने जैसे बताया था 2 लगातार बीटा पार्टिकल, तो फिर क्या होगा, फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 1, यानी कि 91 से हो गया 92 और मास नंबर रिमेन सेम, यानी कि 234। ठीक है ना। अब ये जो नया एलिमेंट्स फॉर्म्ड हुआ वो क्या होगा,
आपको जैसा अच्छे से पता है कि ये कुछ और नहीं 92 ही होता है, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 234 है, वो कोई एलिमेंट कुछ तो और हो ही नहीं सकता, वो तो यूरेनियम है। तो यानी कि आपने देखा कि यहां से यूरेनियम डिसइंटीग्रेट करके फिर क्या बना, यूरेनियम में ही आ गया। तो यूरेनियम डिसइंटीग्रेट करके क्या दिया, यूरेनियम दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइसोटोप्स है। और ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, जब किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल और दो लगातार बीटा पार्टिकल निकलती है, तो जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होता है वो एलिमेंट पहले एलिमेंट का ही एक आइसोटोप्स होता है। ये यहां पे आसानी से आप समझ गए। याद रखिएगा कि किसी एक एलिमेंट से सिर्फ एक बीटा पार्टिकल निकाल देने से ही वो एलिमेंट क्या होता है, आइसोबार में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलती है, तो जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होता है वह कुछ और नहीं बल्कि पहले वाले एलिमेंट्स का आइसोबार ही होता है। यानी कि आइसोबार का फॉर्मेशन बहुत ही इजी है। किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल निकलती है, तो जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड होगा डेफिनेटली वो पहले वाले का आइसोबार ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीड ले लीजिए, तो लीड का आपको जैसे पता है कि एटॉमिक नंबर 82 है और मास नंबर 211 यानी 2 से 11 है। जब इससे एक बीटा पार्टिकल निकलेगी तो क्या इसके अंदर चेंज आएगा, इसके अंदर ये चेंज आएगा कि एक नया एलिमेंट फॉर्म्ड होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा और इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि एक बिस्मथ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नया एलिमेंट फॉर्म्ड हुआ उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर गया, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। और आइसोबार के कंडीशन में भी हमने यही पढ़ा था कि आइसोबार दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कैसे काम करता है कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए बट मास नंबर सेम होना चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, जैसे कि थोरियम 92-234, ठीक है, एलिमेंट है जो डिसइंटीग्रेट कर रहा है और डिसइंटीग्रेट करके लीड 82-206 दे रहा है एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के दौरान कितना अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो याद रखिएगा, आप अगर सोच रहे हो कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने में 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर की कमी कर देने से काम बन जाएगा और ऐसे करते 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 हम चेक कर लेंगे कि कितना जो है अल्फा पार्टिकल है बीटा पार्टिकल निकला, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि पहले कौन निकला, अल्फा निकली या बीटा निकला, या फिर कितना अल्फा के बाद कितना बीटा निकला, या फिर अल्फा बीटा कब निकले, ये पोजीशन आपको तो नहीं ना पता है। तो आप ऐसे में कैसे पहले आप अल्फा पार्टिकल के निकाल देंगे या फिर पहले आप बीटा पार्टिकल के निकालेंगे। तो इसलिए इस तरीका का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक है, और वो क्या है कि थोरियम जो है वो लीड में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसके दौरान कितना अल्फा कितना बीटा पार्टिकल होगी। लेट कर लिए कि यहाँ पे x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकली और साथ ही साथ y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकली। आप ऐसा लेट कर लेंगे कि x इसमें अल्फा पार्टिकल निकली और y जो है बीटा पार्टिकल निकली। अब अल्फा पार्टिकल को आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। वहीं जब बीटा पार्टिकल के लिए जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है -1 होता है और मास नंबर 0 होता है, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा पार्टिकल के लिए आपको पता है। अब क्या करना है कि यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करना है, सॉल्व कैसे करना है देखिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 234 है, आप लिख लीजिए 234 और यहाँ पे क्या है 206 है। सब आप यहाँ पे सभी मास नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि 234 इज इक्वल टू 206 प्लस अब यहाँ पे मास नंबर 4 है और आपने x लेट किया तो दैट इज 4x, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 0 इंटू वाई तो 0 हो गया, तो यहाँ पे ये चीज रहेगा ही नहीं। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 28 हो गया और यहाँ पे हो गया 4x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 7, यानी कि यहाँ से कितना अल्फा पार्टिकल निकला 7। वैसे बीटा पार्टिकल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर को कंपेयर करना होगा, यानी कि यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 82 और यहाँ हो गया आपका 2x माइनस वाई। इक्वेशन को देखिए 82 और ये 2x और ये हो गया माइनस वाई। तो इस तरीका से 8 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हैं 7 तो आपका जो इक्वेशन है वो आ जाएगा y के वैल्यू y इज इक्वल टू 6, यानी कि बीटा पार्टिकल आपको कितना निकला 6 और अल्फा पार्टिकल कितना निकला 7। तो यहां से आपको इजिली पता चल गया कि जब किसी एलिमेंट से
कोई ट्रांजिशन होता है, पूरा ट्रांजिशन के दौरान कितना अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल निकलेगा, आप इस इक्वेशन के माध्यम से इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, खाली मास नंबर को कंपेयर कीजिएगा तो आपका अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, और अगर आप एटॉमिक नंबर को कंपेयर कर लीजिएगा तो आपको बीटा पार्टिकल निकल जाएगा। राइट। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।